हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। वेलकम बैक टू टैली के फंडे। सो आज के एपिसोड 5 में वी विल फोकस ऑन हाउ टू क्रिएट वाउचर क्लास एंड ऐड कंपनी लोगो इन सेल्स इनवॉइस। सो आई एम शेयरिंग माय स्क्रीन। जस्ट अ मिनट। ओके। फर्स्ट सेशन स्टार्ट करने के पहले अपन समझ लेते हैं कि वाउचर क्लास क्यों क्रिएट करना इंपॉर्टेंट है। इससे के क्या बेनिफिट्स हैं। जैसे कि अगर आपने वाउचर क्लास क्रिएट कर दिया तो आपका एक तो टाइम सेव हो जाता है। जैसे आप सेल्स वाउचर एंट्री में एंट्रीज करते हैं तो वहां पे अपने को सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी के लेजर सिलेक्ट करने पड़ते हैं फर्स्ट। तो अभी आपका वाउचर क्लास अगर आप क्रिएट कर लेते हैं तो उसके बेनिफिट्स है। आपको सीजीएसटी एसजीएसटी लेजर क्रिएट नहीं करना पड़ेगा। वो ऑटो डिफाइन हो जाते हैं उसके अंदर, और जो भी डिटेल्स है ऑटोमेटिकली फ्लैश हो जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे कैसे वो क्रिएट करना है वो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। ओके। तो गेटवे ऑफ टैली में आपको फर्स्ट आ जाना है। इसमें आपको अल्टर का ऑप्शन दिया हुआ है। देन आपको वाउचर टाइप में एंटर कर लेना है। इसमें आपको वाउचर टाइप सिलेक्ट कर लेना है, कौन से वाउचर टाइप में आपको क्लास डिफाइन कर लेना है। तो मैं आपको जस्ट यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ सेल्स वाउचर। ओके, जैसे आप यहाँ पे एंटर एंटर कर लेते हैं, राइट साइड में आपको ऑप्शन दिया हुआ है टैली ने, नेम ऑफ क्लास। यहाँ पे आपको क्लास का नेम डिफाइन कर लेना है। जैसे कि एग्जांपल में यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ लोकल जीएसटी। एंटर कर एंड जैसे मैं एंटर कर लेता हूँ तो क्लास जो अपने को डिफाइन करना है उसका स्क्रीन यहाँ पे अपीयर हो जाता है। तो इसके अंदर फर्स्ट दिया एक्सक्लूड दिस ग्रुप्स। आपको जो जो ग्रुप्स एक्सक्लूड करने हैं वो सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं इसको फर्स्ट एंड ऑफ द लिस्ट कर लेता हूँ, और कौन से ग्रुप आपको इंक्लूड करने हैं वो आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं कोई गुड ग्रुप इंक्लूड या एक्सक्लूड नहीं कर रहा, उसको मैं एंटर कर देता हूँ। ओके, देन यहाँ पे आपको आ जाता है लेजर में कि आपका सेल्स का जो लेजर है वो कौन सा आपको डिफाइन करना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे ऑलरेडी क्रिएट किया हुआ है सेल्स जीएसटी करके, तो वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, देन यहाँ पे और एक कॉन्फ़िगरेशन दिया है ओवरराइड यूजिंग आइटम डिफॉल्ट। इसको आपको यस कर लेना है। तो जो भी जीएसटी के डिटेल्स आपने डाले रहेंगे वो यहाँ पे आइटम के हिसाब से कैलकुलेट हो जाएंगे। ओके, देन आपको यहाँ पे नीचे और एक ऑप्शन आ रहा है लेजर नेम। मतलब आपको जो भी लेजर से, जैसे कि आपके सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी हो गए, राउंड अप हो गए, या फिर कोई भी आपको चार्जेस यहाँ पे आपको एंटर करना है तो आप एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे डाल देता हूँ पैकिंग चार्जेस, पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस। आप यहाँ पे पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस डिफाइन कर सकते हैं। देन यहाँ पे आपको सिलेक्शन दिया हुआ है कि कैलकुलेशन मेथड क्या होना चाहिए उसका। तो यहाँ पे मैं से फॉर एग्जांपल डाल देता हूँ एज ए यूजर डिफाइंड वैल्यू। मीन्स जो भी आपको वैल्यू डालना है पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस का, आप मैन्युअली वहाँ पे एंटर कर सकते हैं। तो कैलकुलेशन टाइप में आपको एज ए यूजर डिफाइंड सिलेक्ट कर लेना है। रिमूव इफ जीरो, अगर ये लेजर के अंदर आपने कुछ कोई भी वैल्यू नहीं डाला है तो वो ऑटोमेटिकली वो लेजर एंट्री में से वो निकल जाएगा। ओके, देन नीचे में यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ आउटपुट सीजीएसटी, देन आउटपुट एसजीएसटी आ जाएगा आपका। एंड देन यहाँ पे आपको राउंड ऑफ का जो भी लेजर है आपको डिफाइन करना है तो आप राउंड ऑफ लेजर भी डिफाइन कर सकते हैं। देन सिमिलरली आपको यहाँ पे पूछ रहा है कैलकुलेशन मेथड क्या होना चाहिए। तो एज टोटल अमाउंट राउंडिंग, जो जितना भी अमाउंट है उसका राउंडिंग होना चाहिए। तो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। देन यहाँ पे आ जा रहा है राउंडिंग मेथड क्या है आपका, नॉर्मल राउंडिंग में सिलेक्ट कर रहा हूँ। और राउंडिंग लिमिट कितना होना चाहिए, से फॉर एग्जाम्पल 1, तो मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे सेव कर लेता हूँ। तो ये आपका लोकल जीएसटी का हो गया। सिमिलरली अगर आपको आईजीएसटी का क्रिएट करना है तो मैं इस यहाँ पे और एक क्लास ऐड कर देता हूँ आईजीएसटी करके। तो आईजीएसटी का मैंने यहाँ पे क्लास ऐड कर दिया। सेम आपको यहाँ पे भी एंड ऑफ द लिस्ट कर लेना है। यहाँ पे आपको जीएसटी का लेजर सिलेक्ट करना है। अगर आपको कॉमन लेजर है तो आप कॉमन लेजर डाल सकते हैं। अगर डिफरेंट लेजर रहेगा तो आप सेल्स का लेजर डिफरेंट डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर। सेम ऑप्शन में यहाँ पे यस कर लेता हूँ। यहाँ पे भी अगर आपको पैकिंग का डिटेल्स डालना है तो पैकिंग एंड फॉरवर्डिंग चार्जेस आप यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। सेम एज ए यूजर डिफाइन सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे मैं डाल देता हूँ आउटपुट आईजीएसटी एंटर कर लेना है। तो आईजीएसटी आ जाएगा आपका एंड राउंड ऑफ। राउंड ऑफ का लेजर में यहाँ पे
सिलेक्ट कर देता हूँ एज द टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग एंड वन, ये मैं यहाँ पे सेट कर। ओके, अभी ये लोकल जीएसटी और आईजीएसटी हो गए। सिमिलरली अगर आपको परसेंटेज वाइज डिफाइन करना है, से फॉर एग्जांपल में डाल देता हूँ इसके अंदर GST@12%, मुझे 12% का जो भी डिटेल्स है, 6%, 6% और 12% वाला, वो यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ अभी। जैसे आप यहाँ पे लेजर में आ जाते हैं, आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप कि मैंने सेल्स GST@12% का लेजर अलग से डिफाइन किया हुआ है, तो आप वो वहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको मैं यस कर लेता हूँ। देन यहाँ पे मैं आउटपुट CGST यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने 6% वाला लेजर क्रिएट किया हुआ है, तो यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ आउटपुट। सिमिलरली आउटपुट SGST आ जाएगा 6%, एंड यहाँ पे और एक लेजर आप सिलेक्ट कर सकते हैं आउटपुट IGST 12% वाला, तो आपको ये इजी हो जाएगा यहाँ पे। तो जब भी आप वाउचर क्लास सिलेक्ट करेंगे, आप डायरेक्टली वहाँ पे जितना भी अमाउंट है ऑटोमेटिकली आपका आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे राउंड ऑफ भी ले रहा हूँ, आज टोटल अमाउंट राउंडिंग, नॉर्मल राउंडिंग वन, और इसको मैं सेव कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने तीनों भी क्लास यहाँ पे क्रिएट कर दिया, लोकल GST, IGST और 12% GST का। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ यहाँ पे। ओके, अभी मैं बैक आके यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स के अंदर वाउचर के अंदर एंटर कर लेता हूँ। तो अभी आप देख सकते हैं कि सेल्स लेजर के अंदर जैसे आप एफर्ट कर लेते हैं, तो इधर आपको क्लास पूछ रहा है कि आपको वाउचर क्लास कौन सा सिलेक्ट कर लेना है, GST@12% करना है, IGST करना है या फिर लोकल करना है। तो से फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लोकल का आपको दिखा देता हूँ। लोकल मैंने सिलेक्ट कर लिया, तो पार्टी का नेम सिलेक्ट करना है, आइटम जो है वो आइटम सिलेक्ट कर लेना है। तो आप देख सकते हैं कि आपका GST अमाउंट है वो ऑटोमेटिकली वहां पे आ गया। मीन्स आपको लेजर वो टाइम पे क्रिएट करने का, सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिकली वहां पे आपको दिखाई देगा और आपका कैलकुलेशन हो जाएगा इसके अंदर। और अगर आप पैकिंग रहेगा आपका कोई, तो पैकिंग का अमाउंट भी आप डाल के आपका GST वहां पे सेट हो जाएगा, और आपका राउंडिंग का भी ऑप्शन वहां पे आ जाएगा। तो ये आपका हो गया लोकल GST बना। सिमिलरली आप एफेक्ट करेंगे, अगर आपको 12% का कोई आइटम का बिल बनाना है, तो 12% का आप क्लास सिलेक्ट कर सकते हैं इसके अंदर। से फॉर एग्जांपल मैं अभी पार्टी ले रहा हूँ जो कि है आउटसाइड स्टेट, दूसरे स्टेट का है IGST का, तो वो मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। मैं आइटम सिलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ पे, क्वांटिटी। इसमें आप देख सकते हैं कि IGST का जो अमाउंट है वो ऑटोमेटिक आ गया है, और राउंड ऑफ भी आपका वहाँ पे आ गया हुआ है। मीन्स आपको लेजर सिलेक्ट करने का जरूरत नहीं है। और ये ट्रांजेक्शन आप इसमें सेव कर सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट हो गया वाउचर क्लास कैसे क्रिएट करना है, उसका मैंने यहाँ पे क्रिएट दिखा दिया। अभी 1 मिनट। Before we get started, we have dropped a link in the chat. Feel free to suggest any topics you would like to you would like us to focus on in future sessions. So आप वो चैट बॉक्स में आपका रजिस्ट्रेशन करके जो भी फ्यूचर्स में आपको सेशंस कंडक्ट करने से लग रहा है आपको, देन यू कैन शेयर योर सेशंस। सो नोट नेक्स्ट टॉपिक अपना आ जाता है कि आपको कंपनी लोगो ऐड कैसे करना है। तो मैं फर्स्ट आपको क्या करना है, प्रिंट में जाना है, यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का ऑप्शन दिया हुआ है। देन नीचे आप यहाँ पे देख सकते हैं अंडर कंपनी डिटेल्स, यहाँ पे ऑप्शन आ गया आपको इंक्लूड कंपनी लोगो, आपको ये ऑप्शन को यस कर लेना है। जैसे आप एंटर करेंगे, यहाँ पे आपको ये दिखाएगा इंक्लूड कंपनी लोगो, आपको यस कर लेना है। देन आपको यहाँ पे जो पाथ अपने जहाँ पे अपने आपका लोगो सेव किया हुआ है उसका पाथ आपको यहाँ पे डिफाइन करना है। तो जैसे कि मैंने ये पाथ सिलेक्ट कर लिया इसके अंदर, या फिर आप स्पेसिफाई पाथ करके आपका पाथ डिफाइन कर सकते हैं। एंड देन आपको यहाँ पे लोगो सिलेक्ट करना है। अभी आप जो लोगो सिलेक्ट करेंगे उसका फॉर्मेट टैली ने नीचे दिया हुआ है कि इट शुड बी ओनली BMP एंड PNG फॉर्मेट होना चाहिए, और रिकमेंडेशन साइज भी उन्होंने डिफाइन किया है कि 96 पिक्सल और 80 पिक्सल उसका हाइट होना चाहिए। तो वो आपको रिकमेंडेशन भी याद रख के उसको सेट कर लेना है। ठीक है।
देन अभी मैं कोई भी एक सेल्स इनवॉइस ओपन कर लेता हूँ इसके अंदर। जैसे आप प्रिंट में जाते हैं करंट, इसमें भी और ऑप्शन आपको आ जाता है कॉन्फ़िगरेशन में जाके। यहाँ पे टैली ने ऑप्शन दिया लोगो, शो कंपनी लोगो, ये ऑप्शन भी आपको यस कर लेना है। सेम लोगो आप आपको पाथ और लोगो नेम, फाइल नेम सिलेक्ट करके सेव कर लेना है उसको। तो अब जैसे इसको प्रीव्यू कर लेते हैं, आप देख सकते हैं आपके कंपनी का लोगो यहाँ पे आपका ऐड हो जाएगा इजीली, और आपका इनवॉइस भी सिंपल और इजी लगेगा उसके अंदर। तो ये लोगो कैसे ऐड करना है वो भी अपने यहाँ पे कवर हो जाता है। So hope you like this session. For our such related Tally learning topics, follow us on Insta at hashtag HGM_Tally. We truly appreciate your time and attention. Please don't forget to share your feedback and suggestions topics for future sessions. Thank you.